हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज का मैं एक अपडेट देता हूं यूपी ट्रिपल एससी का। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत देखा करिए वीडियो। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए आज की स्टार्ट करता हूँ। आज की पहली क्लास स्टार्ट है। पहले जो लाइन है उससे कि 5 किलो राशन वर्सेस नौकरी। आपको क्या चाहिए आप खुद समझ लो। आप किसी भी जाति धर्म के हो या किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखते हो, ऊंचे घराने नीचे घराने या कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी, आपके पास नौकरी है तभी आप हो, नहीं हो तो आपके रिश्तेदार खानदान जो भी हो दुनिया वाले पास पड़ोस आपको जीने नहीं देंगे। ये चीज़ लिख के रख लीजिए आप। कुछ लोग ये चीज़ें झेल रहे होंगे अभी भी, कुछ लोग नहीं झेल रहे हैं जिनकी मस्त लाइफ कट रही है। आने वाले टाइम में 100% झेलेंगे अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो। देखिए रियलिटी में आइए। 5 किलो राशन आपका सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाएगा, उससे अलावा कुछ नहीं है। नौकरी ही सब कुछ है। प्लीज़ जो कोई भी पार्टी आए, कोई भी, नॉट बीजेपी आपकी कोई, हम बेरोजगार हैं, हमारे लिए कोई ना पार्टी दुश्मन है ना दोस्त है। हमारी जो रोजगार की बात करेगी वही हमारी फेवरेट पार्टी होगी। हमें जो रोजगार देगी वही हमारी फेवरेट पार्टी है। तो कोई भी आए प्लीज़ किसी भी लालच में ना पड़े। सीधे उनसे कहें कि भैया नौकरी के लिए क्या करोगे हमारे। देखिए जनसंख्या बहुत है और ये आपको भी पता है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो नौकरी वो भी तो नहीं आ रही है। आप जनसंख्या देख रहे हो लेकिन जो नौकरी वो भी तो दो। तो कम से कम जितने लेने होंगे लेंगे, बाकी अदर तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। लेकिन दिक्कत ये है कि आप नौकरी भी नहीं देते हो। तो दिक्कत यही है। तो जो भी आपके पास इस बार आए प्लीज़ किसी भी लालच में ना फंसें। सीधे नौकरी की बात करें कि हमें नौकरी दो, बाकी बातें हटाओ। तो हमारी नौकरी के लिए क्या करोगे, बस सीधे ये पूछिए। चाहे वो कोई भी नेता है, किसी भी पार्टी का है, हमें कोई दे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, हमारे लिए ना कोई पार्टी दुश्मन है ना दोस्त है। जो हमारी रोजगार देगी, रोजगार की बात करेगी, वो पार्टी को हम वोट करेंगे, बात खत्म। ये माइंड क्लियर कर लीजिए, फंसिएगा नहीं इस बार। चलिए दूसरी न्यूज़ बताता हूँ। चलिए मैं कुछ दिखाता हूँ आपको पेपर कटिंग की हेडलाइन। ये दो हेडलाइंस एक सिंगल पेपर का है, वर्सेस करके। अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप इसका डिफरेंस समझ लीजिए। दो अलग अलग पार्टी, दो अलग अलग माइंडसेट, और देख लीजिए क्या है। मैं कुछ कहूँगा नहीं, खुद समझ लीजिए आपको क्या चाहिए इनमें से। आप खुद सोच लीजिए आपको ये चाहिए या ये चाहिए। खुद डिसाइड कर लीजिए। जैसा वोट करेंगे वैसा चीज़ें मिलेंगी। पहले मैं इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम बेरोजगार युवा हैं, हमारे लिए कोई भी पार्टी ना दुश्मन है ना दोस्त है। हमारे लिए वही पार्टी दोस्त होगी जो हमें रोजगार देगी और रोजगार की बात करेगी, बात खत्म। डिफरेंस देख लीजिए अच्छे से क्या चाहिए आपको। तो इस बार कोई भी किसी भी तरह की पार्टी आए, छोटी बड़ी, या कोई भी नेता आए, विपक्षी आए पक्षी आए, चाहे कुछ भी आए, सीधा पहला सवाल आपका होगा रोजगार के लिए हमारे क्या करोगे, ये बताओ पहले, उसके बाद सुनेंगे बाकी बात। तो ये वो बात ही थी। चलिए दूसरी बात पे आता हूँ। यूपी ट्रिपल एस सीपेट का 2023 का मास्टर आंसर की जारी हो चुका है। मास्टर आंसर की इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके कोई भी सेट हो, उसका एक सेट का आंसर क्वेश्चन वाइज आंसर दे दिया गया है। अब आप उसमें अपने आंसर मिला लो और देख लो कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो मेरी मानिए तो प्लीज़ आंसर मत चेक करिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट देखिएगा। अभी अगर आप कुछ भी गड़बड़ होता है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि कुछ भी गड़बड़ होता है तो माइंडसेट एक अलग हो जाएगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो प्लीज़ इससे कोई भर्ती भी नहीं आ रही है अभी, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपसे तुरंत 1 महीने में इससे वैकेंसी आ जाएगी। तो ज़रूरी है, तो ये बाद में ज़रूरी होगी। इलेक्शन के बाद ही इससे कुछ प्रोसेस होगा। तो अभी इसको इग्नोर मारिए और जो पेपर फ्रंट में है उनको देखिए। उसके बाद चलिए बता देता हूँ दूसरी चीज़। उज्ज्वला प्रश्न पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए। देखिए कल भी मैंने बताया था आपको, हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है। हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कोर्ट केस कब है, उसका फैसला क्या हुआ, उसके बाद उसके बीच में किस नंबर पे लिस्ट है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें क्या मतलब उससे। तो हमें बस इतना है कि आज सुनवाई होनी चाहिए उस पर और फैसला आना चाहिए। देखिए जब तक इसका रिजल्ट आए उसके पहले भर्ती निपट जाए तो अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। वरना रिजल्ट तो आ ही जाएगा, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा जो सेलेक्ट होंगे उनको भी दर्द दे देंगे, जो नहीं है उनको भी दर्द देते रहेंगे कि अरे इसका फैसला कब आएगा कब आएगा। तो ये चीज़ें होंगी, प्रॉब्लम साथ में चलती रहेगी। फैसला आ जाए तो एक बिना किसी बवाल के भर्ती क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं बता दूं कि कृषि प्राविधिक सहायक AGTA आक्ता का विज्ञापन 15 नवंबर के बाद जारी हो सकता है और ये लगभग 4,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये इसकी पोस्ट है जो लगभग 4,000, 3900 4,000 के आसपास है। तो देख लीजिएगा जो भी इसकी तैयारी करने वाले हैं वो लग जाएं। 15 नवंबर दिवाली के बाद आपको देखने को मिलेगा इसका विज्ञापन। आ जाना चाहिए था बट डिले हो रहा है थोड़ा सा। उसके बाद अगर लेखपाल की भर्ती की बात करें तो लेखपाल भर्ती में चल रहा है ये, और उम्मीद है कि काफ़ी जो DB स्किप है वो भी सही चल रहा है।
तो लास्ट तक 5,000 के समथिंग देखने को उसमें डीवी स्किप मिलेगा। लेखपाल से जुड़ी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब में जिनको एनओसी का फॉर्मेट पूछ रहे थे, देखिए एनओसी फॉर्मेट का कुछ स्पेशल बताया नहीं गया है। ये आपके जो कार्यालय है या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, वहीं से वो लेटर जारी करते हैं जहाँ पे वो लिख के देते हैं कि हमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, आप जा रहे हो क्या कहते हैं डीवी कराने के लिए। तो फिर भी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये केवीएस में बायोडाटा में इस तरह का एनओसी का फॉर्मेट दिया गया है, ये देख लीजिए आप। इंग्लिश हिंदी को मतलब नहीं है, आपके पास एक लिखा होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं, देख लीजिए। सर्टिफाइड एट ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है जो आप काम कर रहे हो और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो देख लीजिए क्या लिखा है। सर्टिफाइड एट मिस्टर अपना नाम जो भी होगा यहाँ पे, इस वर्किंग कोड पोजीशन होगी। इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन नेम जो होगा आप जहाँ काम कर रहे होगे वो सेंट्रल में आती है, स्टेट में आती है, वो दिखने वाली बात होगी। सिंस कब से काम कर रहे हो आप, और आपका लेवल क्या है, 7th पे, ग्रेड पे या फिर कुछ भी, और आपके ग्रेड पे क्या है। उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिल रही है। उसके बाद देख लीजिए आपको डिटेल यहाँ पे भरनी होती है कुछ। और उसके बाद इट इज़ फर्दर सर्टिफाइड दैट नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज पेंडिंग, देख सकते हैं, अगेंस्ट हिम ऑन डेट। उसके बाद आराम से देख लीजिए एनओसी दे दिया जाता है और यहाँ पे देख लीजिए अलाउ भी कर दिया जाता है। दिस ऑफिस हैज़ नो ऑब्जेक्शन, सबसे मेन यही रहता है, यही जानना रहता है डीवी में। दिस ऑफिस हैज़ नो ऑब्जेक्शन इफ़ सी इज़ सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पीआरटी था, पीआरटी इन केंद्रीय विद्यालय। तो ये देख लीजिए। उसके बाद हेड ऑफिस का यहाँ साइन और नेम सील, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका जो एनओसी फॉर्मेट है, ये एक सेंट्रल का जो स्कूल की तरफ से वो दिया गया है। फिलहाल जो डीवी में चल रहा है लेखपाल में, इसमें कोई जो फॉर्मेट है वो बताया नहीं गया है। तो आप वहाँ से सिर्फ एक लाइन भी वो लिख के देंगे आपको, अगर इस तरह की चीज़ें की नो ऑब्जेक्शन है उन्हें, और ये साइन भी हो जाएगा तो भी चल जाता है। यहाँ पे एक मैंने काफ़ी लोग आए थे जो जॉब ज़्यादातर आर्मी से आए थे, और जो मेरे पास बैठे थे वो भी जॉब वाले थे ही जब डीवी मेरा हो रहा था। बट उनके डॉक्यूमेंट मैं देख नहीं पाया था क्योंकि वो मुझसे पहले चले गए थे, और जब उनसे सिर्फ पूछ ही पाया था कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं, तो उसी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। उससे पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे हमें एक लेटर जारी कर दिया गया है जिसमें उन्हें लिखा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर ये वहाँ पे डीवी कराएं और सेलेक्ट होंगे तो इन्हें एनओसी हम देते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने कहा था, ये बस लिख के दे दिया था, कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं था कोई। उसके बाद बात करें हम भर्ती की, तो सबसे पहले एसओ की बात करते हैं। देखिए एसओ का चल रहा है, नीचे नीचे देख सकते हैं एसओ भर्ती। एसओ का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इको गार्डन में कंटिन्यू है। जाइए, जो भी एसओ के हैं प्लीज़ सपोर्ट करिए अपने साथियों को और एक प्रेशर डालिए उनसे। देखिए सबसे ज़्यादा मजाक उन्हीं के साथ हुआ है। हर महीने, जैसे मैं बता रहा था, हर महीने उनसे कहा गया कि बस अगले महीने ज्वाइनिंग लेटर, बस अगले महीने ज्वाइनिंग लेटर, सब पे एग्ज़ाम। लेकिन अभी तक सच्चाई यही है कि उनका रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है फाइनल। तो ये जिन चीज़ों को लेके वो धरने पे बैठे हुए हैं। और ये भी कहा गया आयोग से कि देख लीजिए कि 2 महीने किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, पहला। और दूसरा कि लेखपाल के अलावा वो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं अभी। उनके लिए प्राथमिकता लेखपाल है। लेखपाल का वो इलेक्शन से पहले रिजल्ट देना चाहते हैं और शायद ज्वाइनिंग भी। तो उसके लिए वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं आगे। तो उसके अलावा कोई अदर उनके दिमाग में है भी नहीं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग, देखिए जूनियर असिस्टेंट का रिवाइज चांसलर की जस्ट आने वाला होगा, है नवंबर में आ जाना चाहिए लास्ट तक। उसके बाद जो इसका जो टाइपिंग होगी वो उसी रिवाइज चांसलर के कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाना चाहिए डीवी टाइपिंग के लिए। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे, 7 या 8 गुना बुलाए जाएंगे, क्योंकि पहले से ही उन्होंने बता रखा था इसमें। और पेपर का जो लेवल है ना, उसके अकॉर्डिंग उसमें ज़्यादा लोग बुलाए ही जाएंगे। जो आया था पेपर का लेवल, जैसे आपका जिन्होंने दिया होगा वो पैट और उसमें डिफरेंस समझ रहे होंगे। पैट जैसा ही पेपर था जूनियर असिस्टेंट का, तो उस तरह का ही मार्क्स भी इसमें आएंगे लोगों के। तो घबराइए नहीं। और टाइपिंग, देखिए टाइपिंग आपका अलीगंज में होता है, आईटीआई अलीगंज में। मैंने 2 बार दिया है अलग एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपके। हाँ, एक तो सीट की ऊपर नीचे पोजीशन, उसके बाद जो कीबोर्ड होते हैं वो फ्लैट है कि उभरी हुई टाइप में है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होता है हाइज़ और हैंड का, वो वहाँ पे जब प्रेशर होता है, इधर उधर कीबोर्ड चलते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। वहाँ पे माइंड इधर उधर जाता है कि अरे वो जल्दी कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी जो भी प्रैक्टिस होगी वहाँ आपको 5 से 10 वर्ड पर मिनट कम ही दिखेंगे। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये दिक्कतें आती हैं। आपके अगर 40 है इंग्लिश में तो वहाँ 32 33 तक जाएंगे। और हिंदी में अगर 32 30 आ रहे हैं, आपके 35 आ रहे हैं, तो ये 26 तक जाते हैं वहाँ पे। देखिए डिफरेंस, काफ़ी प्रेशर होता है। अगल बगल जो हाँ सहपाठी लोग कर रहे होते हैं टाइपिंग, उसके भी होता है कि जल्दी ना कर दें, हम ही ना रुक जाएं। उसके बाद टीचर्स बैठे रहते हैं बगल में, वो देखे करेंगे आपके इस तरह उल्लू की तरह आपको। तो वो चीज़ें हैं, एकदम नज़र उनकी रहती है आप पे कि आप तो ये चीज़ें हैं। तो प्लीज़ टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी होगी, घर में
अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके हर तरह से टाइपिंग करिए, चाहे आपको ऊँची सीट मिले चाहे नीची मिले, और कीबोर्ड कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा, उभरा रहेगा, वो सारी चीज़ें भी इसमें काउंट हो जाती हैं। तो अच्छे से करते रहिए। तो वीडियो की भर्ती की बात करूँ तो देखिए, लेखपाल के बाद दूसरा उनका जो मेन फोकस रहेगा वो वीडियो भर्ती के लिए है। इसका भी रिजल्ट आ जाएगा और इसका डीवी दिसंबर लास्ट तक होने की संभावना है। इसका और मुख्य सेविका का, इन सब का जो ये सब एक आगे पीछे आएगा। तो 5-6 भर्तियां हैं जिनका आगे पीछे डीवी रिजल्ट इस सब की होने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादा छात्र बुलाए नहीं जाएंगे। तो अगर 5-5, 6-6 हज़ार भी छात्र बुलाए जाते हैं तो आराम से 1-1 सप्ताह में निपट जाएगा पूरा, और ज़्यादा बच्चों को बुलाए के 1-1 दिन में। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी अपडेट होता है मैं बहुत जल्दी बताता हूँ आपको। चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया हुआ था, पहली बार आए विजिट कर रहे हैं तो। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।